अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इफ्तिखार है। पाक नाइट क्लिनिक से मैं डायलिसिस करा रहा हूँ। यहाँ बिल्कुल सफाई का निज़ाम बहुत अच्छा है। पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं होती थी, जहाँ से जब मैं डायलिसिस करा रहा हूँ मेरी तबीयत दिन ब दिन बेहतर हो रही है। मैं इनकी सहूलत से बहुत मुतमिन हूँ और यहाँ के डायलिसिस रूम को डॉक्टर मेहंदी देखते हैं और ये हमला भी बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर रहा है। ये मेरे बच्चे साहबजादे हैं और मैं इनका पहले डायलिसिस ज़ियाउद्दीन में कराता था, लेकिन वहाँ पे वो कॉस्टली बहुत पड़ रहा था मुझे। तो किसी ने मुझे पाक नाइट का बताया कि यहाँ पे डायलिसिस जो है उसके मुकाबले में कम पैसों में होगा। तो यहाँ पे मुझे तकरीबन हाफ़ कॉस्ट में पड़ता है। जितने पैसों में वहाँ एक होता था यहाँ दो होते हैं। और यहाँ कंडीशंस भी अच्छी है, हाइजीनिक भी है। और सबसे बड़ी बात ये जो इसका रिलेटेड स्टाफ है, जो अटेंडिंग स्टाफ है, वो बहुत हाईली प्रोफेशनल है। मैंने आज तक यहाँ सेकंड इंसर्शन इसको होते हुए नहीं देखा। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सुई लगा लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो अब बिट फ्रेंडली है। तो हॉस्पिटल का जो एक ख़ास किस्म का हरासमेंट होता है वो यहाँ पे नहीं है। ये एक बिल्कुल फैमिली का माहौल है और अच्छी कोऑर्डिनेशन है। तो वो एडजस्ट भी कर लेते हैं। हमें अगर कभी टाइम आगे पीछे हो जाए, ख़ुद लेट भी बैठ जाते हैं यहाँ के जो टेक्नीशियंस हैं। सबसे बड़ी बात जो है कि कंसल्टेशंस जो है वो हाईली प्रोफेशनल हैं। आप उनको कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल के बराबर रख सकते हैं, जबकि आपका ये जो एक्सपेंसेस हैं उसके हाफ़ हैं डायलिसिस के। थैंकफुल टू पाक नाइट डायलिसिस, जिन्होंने ये प्रोविज़न प्रोवाइड किया तो ये मुमकिन हो सका कि इनका ट्रीटमेंट एक लंबे अरसे तक चले। हालांकि ये बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट है और इसको एफोर्ड करना बहुत आसान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ये डायलिसिस सेंटर में मेरी मदर का डायलिसिस हो रहा है लास्ट मंथ से। यहाँ का माहौल अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छी है और अदर डायलिसिस सेंटर से यहाँ की प्राइस रिजनेबल है। मेरी मिसेस का डायलिसिस तकरीबन 9 साल हो गए कराते हुए। मुख्तलिफ़ जगहों पे कराया। एंड पाक नाइट डायलिसिस में अब मैं करवा रहा हूँ। स्टाफ वेल स्किल्ड है, कंसल्टेंट बहुत वेल बिहेव्ड है और एक फ्रेंडशिप मूड में रहते हैं पेशेंट के साथ। डायलिसिस के हवाले से, रिपोर्ट के हवाले से और जगहों से मेरा पेशेंट यहाँ ज़्यादा बेहतर स्टेबल है, इसलिए इसको यहाँ पे मैं इलाज करा रहा हूँ, डायलिसिस करवा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हनीफ़ है। मैं एक डायलिसिस टेक्नीशियन हूँ। 2013 में मैंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है तबाक इंस्टीट्यूट से। मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड में 5 इयर्स का है। इस इंस्टीट्यूट पाक नाइट डायलिसिस सेंटर को मैंने ज्वाइन किया है 2018 में। या बेसिकली हम यहाँ पे जो है डोनेशन पे डायलिसिस करते हैं पेशेंट की, और यहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है पेशेंट के हवाले से और स्टाफ के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मेहदी हुसैन नायनी। मेरा ताल्लुक़ पाक नाइट डायलिसिस सेंटर से पिछले 1 साल से वाबस्ता है। अच्छा, इससे इनकी डिटेल्स में जाने से पहले कुछ डायलिसिस के हवाले से अगर हम चीज़ें बयान करें। डायलिसिस बेसिकली जो है वो जिन मरीज़ों के गुर्दे काम नहीं करते उनकी खून की सफाई के लिए डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाती है। जो डायलिसिस की ट्रीटमेंट है उससे हम कोशिश ये करते हैं कि जितनी उनकी खून के अंदर गंदगी जमा है उसको हम निकाल सकें और उससे जो है वो चीज़ें उनकी बेहतर करने की कोशिश की जा सके। जिस ज़माने के अंदर डायलिसिस नहीं था और अगर किसी के गुर्दे ख़राब हो जाते थे तो वो ऐसे ही था जैसे कि किसी का डेथ फॉरन जारी हो गया है, और उसके बाद जो है वो उनकी ज़िंदगी के बचने के चांसेस ना होने के बराबर होते थे। हमारे मुल्क की अगर बात की जाए तो उसके अंदर एक 2010 के आर्टिकल के तहत तकरीबन हर 1 मिलियन के ऊपर 100 मरीज़ जो हैं वो डायलिसिस के ऊपर हर साल जाते हैं। तो दैट मेक्स राउंड अबाउट कि 20,000 मरीज़ हर साल उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी, 20,000 नए मरीज़ों को।
ये जो बर्डन है पॉपुलेशन का जो डायलिसिस के ऊपर लैंड अप कर रही है, इट्स टू मच नाउ। अगर हम किसी का ये बात करें कि अगर हम उनका डायलिसिस ना करें तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है, उनकी चीज़ें ख़राब हो जाती है और उनकी बचने के चांसेस ज़्यादा नहीं रहते हैं। अच्छा, अब हमारे मुल्क के अंदर जो फंडेड हैं, गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स हैं, वो बड़े लिमिटेड है कि जिनका डायलिसिस जो है, जिन मरीज़ों का वो सपोर्ट करते हैं, जिनको वो फ्री कर सकते हैं, वो बड़ी लिमिटेड हैं और गिनती चुनती के हॉस्पिटल है जहाँ पे ये डायलिसिस फ्री किया जा सकता है। और जितना उस पॉपुलेशन का बर्डन बढ़ता जा रहा है वो उससे कोप अप नहीं कर पा रहे। एक हमारा सेंटर है जिसको पाक नाइट डायलिसिस सेंटर है। ये सेंटर इमाम ज़ैनुल आबिदीन हॉस्पिटल के अंदर है। हमारे पास कुल 8 मशीनें हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं कि मरीज़ को मिनिमम से मिनिमम चार्ज करके जो है वो उसका डायलिसिस किया जाए। डायलिसिस के अंदर सिर्फ ये कर देना कि नहीं भाई हमने वो डायलिसिस किया है, दैट्स नॉट इनफ़। हमें डायलिसिस के आगे भी चीज़ों को देखना होता है कि डायलिसिस करने के बाद मरीज़ की तबीयत बेहतर रह रही है कि नहीं रह रही है, वो अपने डेली रूटीन के काम कर सक रहा है कि नहीं कर सक रहा है। और हम इस चीज़ में पाक नाइट डायलिसिस सेंटर में कोशिश ये करते हैं कि हम मरीज़ को फॉलो भी करें कि वो डायलिसिस कराने के बाद जो है उनकी घर में तबीयत कैसी रह रही है। और जो लोग काम कर सकते हैं उसमें हम ये कोशिश कर सकते हैं कि उनको कोशिश करते हैं कि उनको जो है वो पुश करें कि भाई अपने काम काज पे वापस जाएं, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। डायलिसिस को सिर्फ ये लेकर के अब उनके डायलिसिस हो रहा है, उनकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है, वो डिप्रेशन में ना चले जाएं, इसको हम एक होलिस्टिक अप्रोच के तौर पे चलते हैं। मंथली चेकअप्स, लैब्स, ये सारी हम कोशिश करते हैं कि इसमें कवर हो। मेरा इन लोगों से जो है वो हमेशा से जो है वो यही ज़ोर रहा है कि सिर्फ डायलिसिस कर देना काफ़ी नहीं है, उस मरीज़ के आगे उसको साथ लेके चलना, उसकी तबीयत के साथ साथ उसकी ज़िंदगी बेहतर करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। और मेरे ख़्याल में इन लोगों का जो है वो बड़ा साथ रहा है इस चीज़ के अंदर और हम पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं कि हम इस प्रोग्राम को एक्सपेंड करें, इसको बढ़ाएँ। जो चीज़ें हम इस वक्त मुहैया नहीं कर पा रहे हैं वो हम मज़ीद मुहैया करें इनको, और उससे जो है वो हमारे मरीज़ जो हैं वो बेसिकली कोशिश ये है कि वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी दोबारा गुजार सकें जितनी पॉसिबल हो सके। पाक नाइट डायलिसिस सेंटर के अंदर हम जितना भी हमारा सामान है वो सारा हम इंपोर्टेड यूज़ करते हैं। जो भी हम बाय करते हैं वो सारी चीज़ें इंपोर्टेड होती हैं। जो हमारी मशीनें हैं वो भी जर्मनी की फ्रेजिनस मशीनें। ये सब कोशिशें इसलिए की जाती हैं ताकि हमारे मरीज़ को बेहतर से बेहतर केयर मिले और किसी भी किस्म का हम कोई लूप होल ना छोड़े उनको केयर देने के अंदर। मेरा नाम सैयद जावेद अख्तर है। मैं भी पाक नाइट डायलिसिस मैनेजमेंट का हिस्सा हूँ और जिस तरीके से मैनेजमेंट ने अपने बरोकार वसाइल लाते हुए सहूलतें मुहैया की हैं उसमें ये जनरेटर भी एक सहूलत के पेश नज़र है जो कि मशीनों की बहुत अहम ज़रूरत है। और ये 35 kV का जनरेटर है जो कि हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा है, लेकिन हम इसको फिर भी अपग्रेड करने की और मज़ीद कोशिश करने लगे हुए हैं। और ये महीने में तकरीबन हमारा 250 से 300 डीज़ल इसमें इस्तेमाल होता है और इससे ये होता है कि हमारी मशीनें जो हैं यानी डिस्टर्ब नहीं होती है, विदिन सेकंड में ये स्टैंड बाई पे चला जाता है। हमने मुमकिन कोशिश की है अपने सेंटर को जदीद सहूलतों से आरास्ता करने की। उसमें एक सहूलत हमारी RO प्लांट की भी है जो कि किसी भी डायलिसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और RO प्लांट हमारा इतनी कैपेसिटी है कि 24 घंटे की चलने की कैपेसिटी है, लेकिन अभी हम फ़िलहाल इसको 8 घंटे पे रखे हुए हैं। जैसे जैसे अपग्रेड होगी तो फिर हमारे लिए एक और मज़ीद बेहतर से बेहतर इसमें और इम्प्रूवमेंट करेंगे। इसकी मेन ज़रूरत ये होती है, इसका मेन काम ये होता है कि पानी के कसाफत को ख़त्म करता है, 0 डिग्री पे लेके आता है, जो कि किसी भी किडनी मरीज़ के लिए बेइंतहा ज़रूरी होता है। और वही अगर पानी अगर हम लोग इस्तेमाल कर लें तो हमारे लिए मसला बन जाता है। इसलिए RO प्लांट की बेइंतहा अहमियत होती है। उसको नज़र रखते हुए हमने बेहतरीन से बेहतरीन अपने यहाँ उसका सिस्टम मुहैया किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रज़ा है और मेरा ताल्लुक़ पाक मेडिकल एंड वेलफेयर ट्रस्ट से है। यहाँ पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन हॉस्पिटल ओल्ड रिजविया में पाक मेडिकल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से एक डायलिसिस सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है और जहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में। वैसे मार्केट में पर डायलिसिस की कॉस्ट 6000 से 9000 के दरमियान है, लेकिन ये फैसिलिटी हम 2550 रुपये में प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें से 1050 रुपये पाक नाइट सब्सिडाइज़ कर रहा है और बाकी का 1500 रुपये पेशेंट से चार्ज लिया जा रहा है। और इसमें तमाम तर सामान जो डायलिसिस में इस्तेमाल हो रहा है वो सारा इम्पोर्टेड मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। और इस कार खैर में हम आपका ताउन चाहते हैं
और हमारी ख्वाहिश ये है कि आप इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा सके। शुक्रिया।